जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए देवी देवता कैसे हमारे मन में जो है हमारे जवाब दे सकते हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे है। अगर आपके मन में भी सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो ये कैसे हो सकता है, अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। हमारे जो भक्ति है वो हमारी शक्ति है। हम अपनी भक्ति से देवताओं को प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। जब हम उनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी कृपा हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर अलग अलग रूपों में वो हमारे उन चीज़ों को, हमारे कामों को बनाने लग जाती है और हमें किसी न किसी के बारे में संदेश देने लग जाती है। जैसा कि कोई भक्त है, सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा कर रहा है, उसके मन में कोई छल और कोई कपट नहीं है, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, किसी अपनी भक्ति का भी अहंकार नहीं है और अपनी भक्ति का भी घमंड नहीं है। तो ऐसे भगत के ऊपर क्या हनुमान जी की कृपा नहीं होगी? हनुमान जी की विशेष कृपा उस भगत पर होगी, लेकिन उसे इस बात का पता भी नहीं है, वो इस बात से भली भांति परिचित भी नहीं है कि मेरे शरीर पे कोई एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा कार्य कर रही है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। और अचानक ही कहीं ना कहीं कुछ गलत होने वाला होता है या उसके साथ कुछ गलत होने वाला होता है और उसके मन में जो सवाल है, इन सवालों के जवाब अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये हमारी भक्ति का ही संदेश है। जो हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं वो भक्ति शक्ति रूपेण बन जाती है। वो शक्ति कई बारी भोलेपन में हमें उस शक्ति का यूज करना नहीं आता, लेकिन वो कृपा के रूप में हमारे साथ रहती है। ऐसा होता है, 101% होता है। जैसे कोई देवी देवता हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? हम जो भक्ति करते हैं और सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं, हम मन में अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हमारे इस कार्य को पूर्ण कीजिए और हमारा जो ये कार्य है अब तक हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, किस कारण नहीं हो रहा। तो अचानक ही आपके मन में अगर 10 मिनट आप अपनी भक्ति में या कोई आप मंत्र का जाप कर रहे हो, भक्ति के दौरान अगर कोई नाम जाप कर रहे हो, अगर आप ध्यान लगाकर आंख बंद कर 10 मिनट श्री चरणों का आसरा करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो आपके मन में अचानक ही सवालों के जवाब भी उत्पन्न होने लग जाएंगे। वो जवाब जो होंगे वो कहीं ना कहीं बालाजी की कृपा और बालाजी की तरंगों के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। हनुमान जी महाराज की जो तरंगे हैं अपने आप ही उन जवाबों, उन सवालों के जवाब आपके शरीर में उत्पन्न करेंगे, आपके मन रूप से। वो हमसे बात भी करते हैं, लेकिन बात करने का जो तरीका है वो एक अलग तरीका है। उस तरीके को जागृत करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। कैसे होगा एक्टिवेट? जब हम अपने इष्ट की नित्य नेम से आराधना करने लग जाएंगे और हमें यह पता नहीं लगता कि कोई शक्ति हमारे पास आ गई है या कोई कृपा हमें प्राप्त हो गई है। हमें इस बात का भी नहीं पता लगता कि वो कब एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के ये संकेत हैं जब हम लगातार अपनी पूजा को जागृत रखेंगे, लगातार पूजा करते रहोगे, लगातार पूजा करते रहोगे, लगातार पूजा करते रहोगे, तो एक ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएगी। वो ऊर्जा वही मन रूपी शक्ति से बात करती है जो हमारे मनों के तरंगों से, उनकी जो तरंगे हैं मिल जाती है हमारी आत्मा राम के माध्यम से। हमारे मन में कोई सवाल उत्पन्न होता है, उसके जवाब अंदर अवतरित होने लग जाते हैं, अपने आप ही अवतरित होते हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी का जो कोई कार्यक्रम करता है या किसी का कोई पूजा देखता है या किसी भी प्रकार का करता है, उनकी तरंगे ही वो संदेश देती है, तभी जाकर वो बातें जो है सत्य निकलती है। जब वो तरंगे बताती है तभी व्यक्ति के शरीर में वही अंदर से आवाज अपने आप ही उत्पन्न होती है। जब वो तरंगों से संपर्क साधना पड़ता है, उस ऊर्जा से संपर्क बनाना पड़ता है,
जब धीरे 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 आपका ये अनुभव, जिस प्रकार से आपने साधना का अनुभव किया, जाप का अनुभव किया, भक्ति का अनुभव किया, उसी प्रकार से कुछ समय पश्चात आपका उन तरंगों से संपर्क जो होने लग जाएगा, उसका भी अनुभव आपको उत्पन्न होगा। उससे फिर आपके मन में जो सवालों के जवाब चलते हैं, परमात्मा स्वयं, आपके देवता, आपके इष्ट देव उन सवालों के जवाब आपके मन रूपी कोश में प्रकट कर देते हैं। अपने आप ही उन सवालों के जवाब आपके पास आने लग जाते हैं उन तरंगों के माध्यम से। लेकिन उन तरंगों के, उन सवालों के जवाब को जगाने के लिए आपको अपने इष्ट की आराधना करनी पड़ती है, सच्चे मन से करनी पड़ती है, सच्चे मन से और आत्मा से अपने इष्ट के श्री चरणों का आसरा प्राप्त करना पड़ता है, तभी वो तरंगे आपकी एक्टिवेट होती है। और जब माना जाता है कि जो भगत सच्ची मन से भक्ति करता है, श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, जागृत शक्तियों की और माँ दुर्गा की, मैं कहता हूं कि उसके कुटुंबों में भी ये तरंगे चलती हैं। आज एक आदमी लगातार अगर हनुमान जी की पूजा कर रहा है, काफी वर्ष बीत चुके हैं, काफी समय टप चुका है, पूजा करते 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 कुछ मांगा नहीं कभी, ना कुछ पाने की इच्छा रखी कभी बाबा से, लेकिन नित्य नेम कम से कम 11 माला, नित्य नेम सुंदरकांड का पाठ, नित्य नेम हनुमान चालीसा का पाठ, नित्य नेम रामायण का पाठ कंटिन्यू बरकरार रखा अपने जीवन काल में। क्या वो पूजा व्यर्थ जा सकती है? आप सोच के देखिए, आप खुद सोचिए। जब आप अपने इष्ट के प्रति भक्ति में कूद जाओगे, उनके रस को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो कृपा जरूर प्राप्त होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। स्वयं आपके इष्ट भी आपको देने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने करने से पहले किसी भी प्रकार का स्वार्थ प्रकट नहीं किया है। माना जाता है कि निस्वार्थ भाव की भक्ति अगर जागृत हो जाए तो आपकी पीढ़ियों में वो भक्ति चलती है। अगर कोई भक्ति स्वार्थ रूप से जागृत की जाती है तो वो एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी के बाद उस भक्ति पे बंधन लग जाता है। लेकिन अगर किसी भक्त ने निस्वार्थ भाव से भक्त की है तो पीढ़ियों में उस भक्ति का चमत्कार जो है चलता रहता है। वो अपने आप ही पीढ़ी में वरदान के रूप में काम करती है, क्योंकि जिस भक्त ने इसको जागृत किया था उसने किसी प्रकार की इच्छा प्रकट नहीं की, उसने कुछ मांगने की इच्छा प्रकट नहीं करती, लेकिन लगातार भक्ति करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए। जैसे अब मैं ये हाथ घुमा रहा हूं, इसी प्रकार से वो तरंगे एक्टिवेट हो जाती है। जिस प्रकार से पंखा चलता है तो हवा तो उत्पन्न होती है ना, इसी प्रकार से जब भक्ति रस का पंखा चलेगा तो उससे वो हवा उत्पन्न होगी, जो आप ही उस हवा को महसूस कर सकते होगे। प्रभु आपके मन रूपी इंद्री से ही उस हवा को आपसे महसूस करवाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, आपका कल्याण हो। अगर आपके मन में भी प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, आपके सवालों के जवाब अपने आप उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से प्रभु अपने सवालों के जवाब आपसे संपर्क साधते हैं, वो शक्तियां संपर्क साधती हैं और आपके सवालों के जवाब आपको देती है। तो जय माता की, जय श्री बालाजी।